ये देखो, ये है आपकी एक्सरसाइज की बुक। इसमें आपके सारे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? एक नॉर्मल सा पार्ट था जिसमें 4 मशीन थी, 4 रैंक, 4 जॉब से 4 मशीन था। अपना नॉर्मल मिनिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम दिया था, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था उन लोगों ने? ये भी नॉर्मल वाला क्वेश्चन था, बस यहाँ पे 5 और 5 दिए थे, 5 वेगन्स एंड 5 मशीन। ये भी नॉर्मल वाला पार्ट था, बट यहाँ पे ना रिपीटेशन बहुत है। मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ऑप्टिमल नहीं आ रहा था, ऑप्टिमैलिटी नहीं आ रही थी। नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स नहीं था। तो बार बार वहीं पे 2-3 बार हमने वही प्रोसीजर परफॉर्म किया। ठीक है, परफॉर्म क्या था कि हमने जो क्या बोलोगे आप, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स की, उसको पकड़ा, उसको प्लस किया इंटरसेक्शन में, कवर्ड एलिमेंट को एज इट इज लिखा, और सारे अनकवर्ड में से वो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसमें से माइनस किया। ठीक है, ये प्रोसीजर करते गए तब जाके हमारी नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन वो सेम, सिर्फ यहाँ पे ऑप्टिमैलिटी के लिए आपको मतलब दिस क्वेश्चन इज बेस्ट इफ यू वांट टू रिवाइज इन एग्जाम। अगर रिवीजन करना है तो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अगर अच्छी तरह से नहीं याद हो रहा है तो गाइस एक बार क्वेश्चन नंबर 2 परफॉर्म कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 करने की इतनी जरूरत नहीं रहेगी अगर क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया तो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉफिट्स का था, मैक्सिमाइजेशन का था। तो हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप सिर्फ एक ही स्टेप था, सबसे जो लार्जेस्ट एलिमेंट है ना उसको सबसे माइनस कर लो, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को सबसे माइनस कर लो। ये हो गया आपका जो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, वो बन जाएगा आपका मिनिमाइजेशन। डन। क्वेश्चन नंबर 4 देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा कॉस्ट मैट्रिक्स तो दी है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो मिनिमाइजेशन दिया है इधर पे, ओके, लेकिन जो मशीन है वो सिर्फ 4 दिया है और जो वेकेंट प्लेसेस है वो 5 है। मतलब क्वेश्चन ही बैलेंस नहीं है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था? हमने एक डमी मशीन यहाँ पे इंसर्ट किया था विद 0 कॉस्ट एलिमेंट। क्लियर है? उसके बाद में हमने सारी प्रोसीजर परफॉर्म किया और ये जो रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस है इसे हमने इन्फिनिटी ले लिया, ताकि भाई तुम जो है ना ये M2 का A और सॉरी M3 का A एंड M2 का C, ये जो प्लेसेस है ये कभी भी सेलेक्ट ही नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज हमने क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है और हमने हाईएस्ट एलिमेंट इन्फिनिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था। बस दैट्स इट, पूरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या सब? एवरीवन? यहां तक क्लियर है आप सभी को? बोल दो फटाफट से। यहां तक सारे सबको सारी चीजें क्लियर है? बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ट्रस्ट मी। आपको लगेगा यार कि क्या कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बहुत बड़ा सा है या बहुत टेक्निकल है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। एक बार आ गया ना बस काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन 2, 3, 4 करके जाना। ठीक है, अब एक बार आप फटाफट से देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, 4 डिस्ट्रिक्ट ABCD, और क्या बोला है उन्होंने? 4 सेल्समैन है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कैपेबिलिटीज ऑफ सेल्समैन, नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, द कंपनी एस्टिमेट द प्रॉफिट पर डे। ये अंदर का जो एलिमेंट है ये प्रॉफिट पर डे है। मतलब ये क्वेश्चन कौन सा दिया है? मैक्सिमाइजेशन दिया है। क्या करना है हमें? मिनिमाइजेशन करना है। मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं? जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको सबसे माइनस कर दो। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है बताओ मुझे? 16। इस 16 को सबसे माइनस कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम। बस आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखो। मैडम आप नहीं करवाओगे? अरे बाबा मैं करवा के दूंगी, चिंता मत करो, बट एक बार बता तो दूं। ठीक है, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन इवन इफ रिपीटेड मैं आपको करवा रही हूँ, चिंता मत करो। इन द मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्लांट लेआउट, मशीन 1, 2, 3, 4 मशीन, 4 मशीन है टू बी इंस्टॉल्ड इन मशीन शॉप। ओके डन। 5 वेकेंट प्लेसेस है, 4 मशीन है, 5 वेकेंट प्लेसेस है, और उसके बाद में बोल दिया है कि बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस मशीन 2 कैन नॉट बी प्लेस दैट सी एंड मशीन 3 कैन नॉट बी प्लेस दैट प्लेस है। समझ रहे हो? सिमिलर है ये, एग्जैक्टली सिमिलर है ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, डिक्टो है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये डिक्टो है आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। 3 ना? यस 3। ठीक है, अब देख लो। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे एक डमी रो इंसर्ट करेंगे, M5 0 0 0 0 0, और यहाँ पे जो ये रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस हैं यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे? इन्फिनिटी डाल देंगे। क्लियर है एवरीवन?
क्लियर है? देख लो आपका एक्सरसाइज 7.1 फिनिश, एक्सरसाइज 7.1 फिनिश। यस, आर्या का डाउट है, ओके जस्ट अ सेकेंड। तो चलो यार आ जाओ फटाफट से। इट मीन्स इसका मतलब कि अब आप लोग ये जो क्वेश्चंस है ये खुद से कर सकते हो, ठीक है ना? यू आर केपेबल इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलो आ जाओ, फिर भी हम लोग एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेंगे। आ जाओ, आपने करना है ये क्वेश्चन, ठीक है? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन, दीज आर रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 3 से सिमिलर है और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है? इस तरह से लिख के रखो आपकी बुक में। चलो जी आ जाओ फटाफट से। क्या बोल रहा है? अ कंपनी हैज अ टीम ऑफ 4 सेल्समैन, 4 सेल्समैन है, 4 डिस्ट्रिक्ट है वेयर द कंपनी वांट्स टू स्टार्ट इट्स बिजनेस। ओके, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कैपेबिलिटीज ऑफ सेल्समैन एंड द नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, द कंपनी एस्टिमेट दैट द प्रॉफिट पर डे इन रुपीज फॉर ईच सेल्समैन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इन शॉर्ट प्रॉफिट पर डे, ये क्या है? ये सारे आपके प्रॉफिट पर डे। इट मीन जो क्वेश्चन दिया है वो आपका कौन सा दिया है? मैक्सिमाइजेशन। ओके, हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था? प्लीज चेक कि क्वेश्चन मिनिमाइजेशन है क्या? क्या क्वेश्चन बैलेंस है और मिनिमाइजेशन है? स्टेप नंबर 1 बैलेंस है एंड मिनिमाइजेशन, ये दोनों पार्ट चेक करो। बैलेंस है क्या ये बता दो फटाफट से। यस मैडम, बैलेंस है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, ठीक है? नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है? हेंस प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। फिर आप देखोगे मिनिमाइजेशन, ना ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब का हाईएस्ट एलिमेंट ले लो। हाईएस्ट एलिमेंट लेंगे वो आ जाएगा आपका 16। 16 को इस पूरे टेबल से, पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से माइनस करना है। 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है? 16 माइनस 12 करो, फटाफट से करो, कितना आ जाएगा? 4। फिर 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 13 3, 6 3, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 2 4 बराबर है 1, यस 5 2, उसके बाद में 5 1 2 1, डन। सिंपल था, पार्ट था। अब क्या करेंगे? अब हम लोग रो मिनिमाइजेशन कर लेंगे यार। रो मिनिमाइजेशन मतलब ये जो रो है उसका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढो। यहाँ तो 0 है तो एज इट इज 0 है डियर, तो एज इट इज कॉपी कर लेना। 0 है तो एज इट इज कॉपी कर लेना। बस बस गाइज, वी हैव फिनिश योर स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस फिनिश हो गए, वही मैं बताना चाह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसमें सिर्फ एक जो मैंने आपको लास्ट मोमेंट पे जो टेक्निक बताई है वो लिख लो, ठीक है? और मैंने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करके दिया है, बता दियो आपको, चिंता मत करो, वापस से करेंगे अपन। स्टार्टिंग में जो थ्योरी दी है ना वहां पे जाके चेकआउट करेंगे, ठीक है? रो मिनिमाइजेशन परफॉर्म किया, फिर यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 1 है, करो। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 0। यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 1 है। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, उसके बाद में 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 1, उसके बाद में यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 2 1 1 0। कॉलम मिनिमाइजेशन करना है, एक बार चेक कर लो। कॉलम मिनिमाइजेशन सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 0 0 0 0, एक नंबर। हियर ईच कॉलम कंटेन 0, हर एक कॉलम 0 कंटेन करता है। देयरफॉर द मैट्रिक्स obtained by column minimization is same as above matrix। कॉलम मिनिमाइजेशन का मैट्रिक्स भी सेम है, डन। स्टेप नंबर 3 हो गया। अब स्टेप नंबर 4 क्या है बताओ मुझे फटाफट से। मतलब यही वाला मैट्रिक्स है, यही वाला मैट्रिक्स है। हाँ चलो अब बताओ मुझे स्टेप नंबर 4 क्या है। ड्रॉ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है टू कवर ऑल द जीरोस, ठीक है? अगर वो दोनों नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स होगा तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिमल हो जाएगा। चलो आ जाओ चेक करते हैं फटाफट से।
यहाँ पे क्लियर, अगर हमने लाइन यहाँ ऐसे ड्रॉ किया तो 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ऐसे किया तो 2 है, 1 है, 1 है, 2 है। ओके, तो हमने क्या करना है, लो, अगर मैंने ये 2 लाइंस ड्रॉ कर दिए तो अब कितना हो गया, चेकआउट करो एक बार। अब देखो यहाँ एक भी 0 नहीं है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ 1 0 है, ये लो। नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ लाइंस कितनी, एक बार चेक करना जरा, 1 2 3 एंड 4, 4 लाइंस है एंड 4 मैट्रिक्स है, दैट्स इट। आपका क्वेश्चन क्या है, बैलेंस है। देखो, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों में से कुछ भी चलेगा टू कवर ऑल जीरोस। तो फर्स्ट हमने जब ये लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद में स्टेप नंबर 5 ऑप्टिमैलिटी टेस्ट है आपका, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स, दोनों ही 4 4 है, मतलब जो क्वेश्चन है वो ऑप्टिमल है। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट करना है, डन। चलो आ जाओ, असाइनमेंट कर लेते हैं, फटाफट से असाइनमेंट कर लेते हैं। आ जाओ, असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या करेंगे हम लोग, ऐसा रो ढूंढो जहां पे सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो है, यस है, असाइन कर दो। और उसी कॉलम में, वही करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर और कोई जीरो होंगे तो कैंसिल कर देना वापस। यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0 नहीं है। फिर रो 3 में देखो 1 0 मिल गया, यस, असाइन कर दो। इसी कॉलम में, कॉलम नंबर 2 में और कोई जीरो होंगे तो कैंसिल कर देना। जीरो है क्या और कोई नहीं है, ठीक है। रो नंबर 3 में देखो, रो नंबर 4 सॉरी, ये रहा आपका। अब इसी कॉलम में, फोर्थ वाले कॉलम में अगर और कोई जीरो होगा तो कैंसिल कर देना भाई। चलो अब आ जाओ, अब आ गया ये आपका। तो दीज आर योर असाइनमेंट्स। अब एक बार चेक कर लो, एक भी मशीन किसी को रिपीट तो नहीं हुई है। डिस्प्लेस 1 आपको सेल्समैन को मिल गया है, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3 आपको बी को मिल गया है, 2 आपको इसको मिला है, 4 आपको डी को मिला है, डन, ठीक है। अब क्वेश्चन में जाएंगे और ये जो भी प्लेसेस है ना, इसमें जो भी एलिमेंट होंगे उसको करस्पॉन्डिंगली लिख देंगे, सेल्समैन, डिस्ट्रिक्ट एंड क्या बोलो फटाफट से, एंड प्रॉफिट पर डे, ठीक है। बस इसको लिखना है, दैट्स इट। तो अपना क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 16 13 16 13 नहीं सॉरी 16 15 15 यस, हाँ, एंड लास्ट वन इज योर 15, ठीक है। चलो आ जाओ, चेक कर लो फटाफट से, वही है 16 15 15 है, डन। ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल इज एज फॉलो, देयरफॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट इज, टोटल करोगे, इनकी टोटल करोगे, दिस विल बी कमिंग टू योर 61, डन एवरीवन, क्लियर है। सिमिलर क्वेश्चन था जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेप नंबर 1, क्या क्वेश्चन बैलेंस है एंड क्या क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है। स्टेप नंबर 1 क्या है, क्या क्वेश्चन बैलेंस है। बैलेंस मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नहीं था तो यहाँ पे आपने एक डमी रो इंसर्ट किया 0 0 0 का, डन। अब क्वेश्चन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब चेकआउट करो मिनिमाइजेशन है। अब क्या करना है, जो रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस थे उनकी जगह इन्फिनिटी लिख लेना है, दैट्स इट। अब स्टेप नंबर 2, रो मिनिमम परफॉर्म करना है। रो मिनिमम जब से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लो और सबको माइनस कर दो, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लो और माइनस कर दो। ये रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी 9 है, इसका 7 है, इसका 7 है और इसका तो 0 ही है, ये तो एज इट इज आ जाएगा, डन। फिर कॉलम मिनिमाइजेशन परफॉर्म करोगे। कॉलम मिनिमाइजेशन करने के टाइम पे आप देखोगे कि क्योंकि हर एक जो कॉलम है उसमें ऑलरेडी 0 है, देखो हर एक कॉलम में ऑलरेडी 0 आ चुका है, ये देखो ना 0 0 0, ऊपर सब छोड़ दो, तो यही आ जाएगा आपका स्टेप नंबर 3, क्लियर है। अब क्या करना है, इसी सम में स्टेप नंबर 2 में ही आपको नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है, जैसे ड्रॉ करना है वैसे कर लो।
अभी सबसे पहली लाइन तो यही होने वाली है, नो डाउट इन दैट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 zeros मिल रहे हैं एट अ टाइम। अब यहाँ पे 1 0 2 0 1 0 1 0, तो ये 2 0 वाला पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस आप कैसे भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टली ऑल्सो वर्टिकली ऑल्सो आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब क्या बचा है यहाँ पे, इधर 1 0 बचा है, यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे भी एक नहीं है, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, मतलब आ गए 5 लाइंस, 5 लाइंस आ गए। अरे नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स आ गया है क्या? यस, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स, एग्जैक्टली सेम है, देख लो, ठीक है फटाफट से। अच्छा हम लोग सेकेंड वाले स्टेप में क्यों सारी चीजें कर रहे हैं, बिकॉज सेकेंड नंबर वाला जो स्टेप है ना वही कॉलम मिनिमाइजेशन का स्टेप है, वही स्टेप ये वाला है, स्टेप नंबर 4 है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट कर रहे हैं। चलो आ जाओ फटाफट से असाइनमेंट कर लो। ऐसा रो ढूंढो जहाँ पे 1 0 है, 1 0 मिल गया मैडम, तो इस कॉलम में और कोई 0 होंगे तो कैंसिल कर देना, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 1 0 मिल गया थर्ड रो में, ये कॉलम वाले 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे मिल गया फोर्थ रो में मिल गया एक, फोर्थ कॉलम में कुछ भी 0 होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, फिफ्थ में नहीं है। चलो अब वापस से चेकआउट करो, वापस से चेक करो, ये देखो सेकेंड रो में मुझे वापस एक सिंगल 0 मिल गया तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिल गया, डन एवरीवन, क्लियर असाइनमेंट, असाइनमेंट क्लियर है। यस सिंपल सा पार्ट है, कुछ भी टेक्निकल नहीं, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, चैप्टर को, बहुत इजी था चैप्टर था, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा दिस इज योर बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है आपका, ऑलराइट। हाँ तो ये देखो ये 5 हो गए, फटाफट से इनको लिख लिया, इधर लिखा मशीन, इधर लिखा लोकेशन, रिस्पेक्टिव प्लेस में जो भी कॉस्ट था, जैसे मैं आपको M5 में दिखाऊंगी ना, M5 तो 0 ही था, M5 तो 0 था, ये आपने डमी मशीन क्रिएट की थी, यस और नो, ये डमी क्रिएट किया था, ठीक है। रिस्पेक्टिव प्लेसेस में जो भी कुछ ये था, यहाँ पे 0 इधर आएगा ना, हाँ M4 में देखो जाके कितना कॉस्ट एलिमेंट है, M4 में ये वाले प्लेस में देखो, ये इस तरह से देखो, फिर क्या है सबसे ऐसे क्यों दिया, अरे यार क्वेश्चन यही तो है ना, यहीं पे मार्क कर लो ना, 9 ठीक है, ये लास्ट वाला तो 0 हो गया, ओके 990, फिर ये हो गया है 7, ये हो गया आपका 7, तो 99077 ये होना चाहिए, 99077 है, यस। उन लोग ने क्या कर दिया, उन लोग ने 0 वाले को लास्ट में लिख लिया, लाइन 9977, डन एवरीवन, टोटल कर लो, ये आ गया आपका मिनिमम कॉस्ट। एक नोट लिखना मत भूलना क्योंकि डमी मशीन था, नोट दैट नो मशीन विल बी इंस्टॉल्ड एट लोकेशन सी, कोई भी मशीन लोकेशन सी पे इंस्टॉल नहीं होगी सिंस इट गेट डमी मशीन M5, ठीक है, क्लियर है। एग्जैक्टली सिमिलर था ये आपका क्वेश्चन है कि आप लोगों को ये पूछा जाता है, स्टेप्स पूछे जाते हैं, ठीक है। हंगेरियन मेथड के कई बार ऐसा होता है कि कई एग्जाम में हंगेरियन मेथड पूछा जाता है, तो कई स्टेप्स क्लियर है। पहला स्टेप क्या था बता दो मुझे फटाफट से, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन क्या है चेक कर लो फटाफट से, क्वेश्चन बैलेंस है क्या, मिनिमाइजेशन है, डन। बैलेंस क्या आप बोलोगे, नंबर ऑफ रिसोर्सेज नंबर ऑफ एक्टिविटीज है, तो आप बोलोगे क्वेश्चन बैलेंस है। प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, यस, स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 रो मिनिमम, स्टेप नंबर 3 कॉलम मिनिमम, उसके बाद में नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने का, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल 0। स्टेप नंबर 5 में ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखने का, मतलब नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करो, यहाँ पे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करो, दैट इज नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स,
ये एक बार चेक कर लो। उसके बाद में अगर नहीं है तो क्या करेंगे, जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट थे उसमें से छोटा सा एलिमेंट एक उठाएंगे, सबसे माइनस करेंगे, सारे अनकवर्ड एलिमेंट में माइनस करेंगे, इंटरसेक्शन में रखे प्लस कर देने का और कवर्ड एलिमेंट को एज इट इज लिखने का। वही चीजें लिख कर दी है यहाँ पे, एंड राइट कवर्ड एलिमेंट एज इट इज। ठीक है, फिर नहीं हुआ, अभी भी ऑप्टिमैलिटी टेस्ट परफॉर्म किया, नहीं हुआ, नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स, योर बैड लक। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हुआ है, वापस से जाओ स्टेप नंबर 6, वापस से परफॉर्म करो, फिर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करो, 6 और 7 वाले स्टेप वापस से परफॉर्म करो। ओके डन। मैडम इक्वल आ गया, बस फिर उसमें फटाफट से असाइनमेंट कर दो, ये जो बॉक्स वाला मेथड है दैट्स इट। ठीक है, ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल बनाओ टू असाइंड जीरोज। असाइंड जीरोज में ऑप्टिमल, वहां पे जो कॉस्ट एलिमेंट है तो कॉस्ट एलिमेंट लिख दो, प्रॉफिट एलिमेंट है तो प्रॉफिट एलिमेंट लिख दो, एंड ऑप्टिमल कॉस्ट निकाल लो बाय एडिंग द कॉस्ट टू एट द असाइन पॉइंट। एंड सारे जितने भी कॉस्ट आए हैं उनको ऐड करके लिखो, जितना भी प्रॉफिट्स आया है इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉफिट है उसको ऐड करके लिखो। मुझे बता दो, अगर आपको हंगेरियन मेथड लिखने के लिए आया एग्जाम में तो लिख पाएंगे? इन केस अगर एग्जाम में हंगेरियन मेथड लिखने के लिए आया तो लिख पाएंगे एवरी वन ऑफ यू? यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेप 1 बोलो फटाफट से, बैलेंस मिनिमाइजेशन। स्टेप 2 रो मिनिमम। स्टेप 3 कॉलम मिनिमम। स्टेप 4 अरे वो नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है क्या, चलेगा, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट डन। फिर तो असाइनमेंट ही कर दो, नहीं है तो वो अनकवर्ड एलिमेंट्स वाला किस्सा पूरा डन। ओके चलो अब आ जाओ ये स्पेशल केसेस फटाफट से। अब आपको समझेगा कि एग्जैक्टली किया क्या है। पहला केस है आपका मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कई बार असाइनमेंट दिया जाता है प्रॉफिट का, प्रोडक्शन का, तो आपका एम क्या रहता है वहां पे? मैक्सिमाइजेशन रहता है। वो लोग बोलते नहीं है, वो लोग सिर्फ ये 2 वर्ड इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो आपको ये क्लियरली नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है, नहीं बोला जाएगा, सिर्फ बोला जाएगा प्रॉफिट का है, प्रॉफिट दे दिए या प्रोडक्शन दे दिया है। हमें समझना है कि वो मैक्सिमाइजेशन, ऑब्वियसली हमारा एम क्या है, एलपीपी अभी किया है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करो, डन। ठीक है, इस केस में क्या करोगे, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को क्या करोगे, सारे एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट कर लोगे, दैट्स इट। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज कंटिन्यू। ठीक है, बस। ऑल्टरनेटिवली इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप -1 से, बट वो लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, तो ये है हमारा शॉर्टकट वाला। ठीक है, एंड आपके टेक्स्ट बुक्स में भी यही मेथड फॉलो किया। अनबैलेंस असाइनमेंट, बैलेंस अनबैलेंस है तो क्या करेंगे, एक डमी रो या डमी कॉलम, जो भी, अगर रो अनबैलेंस है तो रो में डमी, अगर कॉलम कम है तो कॉलम में डमी। क्लियर? ये देखो, बाय एडिंग डमी जॉब्स और फैसिलिटीज विद 0 कॉस्ट एलिमेंट, ताकि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ जाए वो स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए, इधर भी 4 रोज हो जाए, इधर भी 4 कॉलम्स आ जाए। क्लियर है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहिए। ये समझा क्या? फटाफट से बता दो। सेकेंड असाइनमेंट समझा, अनबैलेंस वाला पार्ट है यार, जो अपन ने एक ही क्वेश्चन में दोनों कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन ने अनबैलेंस और रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट दोनों कर लिया था। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट क्या बोलता है पता है आपको, कि पर्टिकुलर जो एरिया है ना, पर्टिकुलर प्लेस, ये मशीन को नहीं दिया जा सकता, तो क्या करोगे, इन्फिनिटी वेरी हाई कॉस्ट एलिमेंट डाल दो, यहाँ पे सबसे हाई कॉस्ट एलिमेंट डाल दो, ताकि वो कभी जिंदगी में सेलेक्ट ही नहीं होगा। तुम्हारा क्वेश्चन ये हंगेरियन मेथड कब फॉलो होता है, मिनिमाइजेशन के केस में, लेकिन अगर सबसे हाईएस्ट कॉस्ट डाल दिया तो कभी सेलेक्ट ही नहीं होना है, तो हमने इन्फिनिटी डाल दिया। इन्फिनिटी से तुम -10 करो तो भी इन्फिनिटी आएगा, -1 करो तो भी इन्फिनिटी आएगा, -62 किया तो भी इन्फिनिटी आएगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं? डन, क्लियर? ये दोनों टाइप आपके क्वेश्चन नंबर 3 में कवर्ड है, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें कवर्ड है। ठीक है, तो वो देख लेना। सॉरी, ये दोनों। अब बात आती है मल्टीपल अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है, तो हम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे उन लोगों को उन्होंने पार्ट 2 में डाल दिया। असाइनमेंट पार्ट 1, सीक्वेंसिंग पार्ट 2 रे भाई, समझ में आया? ओके, ये 27 इधर है। देखो फटाफट से, 4 सबऑर्डिनेट है, 4 टास्क है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, द सबऑर्डिनेट्स डिफर इन एफिशिएंसी एंड द टास्क डिफर इन इंट्रिंसिक डिफिकल्टी, द एस्टिमेट ऑफ द टाइम
each men would take to perform each task? क्वेश्चन क्या है मुझे बताना. ये क्या है गाइस? ये एलिमेंट्स क्या है? टाइम है, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स है. तो आप क्या बोलोगे? हाउ शुड द टास्क बी अलोकेटेड वन टू अ मैन सो एज टू मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स. अभी कंपनी के केस से आप बात करोगे तो कंपनी तो यही चाहेगी ना, क्योंकि कंपनी को पर आवर बेसिस पे आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है. अगर कोई लेबर कंपनी के पास में जॉब कर रहा है तो उसे हमें पर घंटे का पेमेंट करना होता है, ठीक है, पर आवर पेमेंट होता है. तो कंपनी तो ये चाहेगी ना कि उनके मैन आवर्स कम से कम हो. यस और नो? डन. तो मैन आवर्स को क्या करना है, यहाँ पे बोल दिया, क्लियरली बोल दिया है. अगर नहीं समझ में आ रहा था तो भी क्लियरली उन्होंने बोल दिया कि मिनिमाइज कर दो टोटल मैन आवर्स को. मतलब क्वेश्चन क्या है? स्टेप नंबर 1 बता दो मुझे फटाफट से. स्टेप नंबर 1 बताओ, क्या बैलेंस है एंड मिनिमाइजेशन है? बताओ. बैलेंस है, 4 और 4 है. नंबर ऑफ रिसोर्सेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिविटीज. यस है. और क्या मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है? यस. फिर क्या करोगे? पूरा प्रोसीजर वही, रो मिनिमम असाइनमेंट टू मैक्सिमाइज सेल्स. लो रे भाई, आ गया मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन, ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 की तरह. क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है. चलो आ जाओ. यहाँ पे क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो हम यहाँ पे ई इंसर्ट करेंगे जिससे हम लोग 0 0 0 0 0 डालने वाले हैं, ठीक है. फर्स्ट थिंग. अब ये क्वेश्चन बैलेंस हुआ और अब ये मैक्सिमाइजेशन वाला जो क्वेश्चन है उसको मिनिमाइजेशन करने का. मिनिमाइजेशन करोगे तो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है? 18 या 19? 19. यस और नो? सबसे हाईएस्ट वही था. सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट 19 था. सबसे माइनस किया, एक रो इंसर्ट किया, क्वेश्चन बैलेंस हो गया. अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर स्टेप नंबर 1 फुलफिल हो जाता है, स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन बैलेंस है और मिनिमाइजेशन हो गया, तो सारे स्टेप सेम है. रो मिनिमम, कॉलम मिनिमम, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने का, क्या वो नंबर ऑफ मैट्रिक्स है वो चेक करो. बार बार बोलो, बार बार बोलो, आप ही को लर्न होगा स्टेप्स, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा. अच्छा, उसके बाद में अगर सेम है तो असाइनमेंट कर दो. मैडम सेम नहीं है, सेम नहीं है तो क्या करोगे? जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स है उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट लेने का और उसको सारे अनकवर्ड एलिमेंट से माइनस करना, इंटरसेक्शन में जाके प्लस करना, और कवर्ड एलिमेंट जो लाइन के नीचे छुप गए हैं, जो एलिमेंट लाइन के नीचे छुप गए हैं उसको एज इट इज लिखने का. क्लियर एवरीवन? वापस ये नंबर ऑफ लाइंस वाला पार्ट ड्रॉ कर लो. डन. क्वेश्चन नंबर 4 गाइस एग्जैक्टली सेम है, ठीक है. एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, बट फिर भी हम लोग एक बार क्रॉस चेक करें कि गलती से भी कुछ एक नया क्वेश्चन ना रह जाए, ठीक है. अगेन देख लो, मैक्सिमाइज सेल्स है. अच्छा, यहाँ पे यहाँ 5 है लेकिन यहाँ पे 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे? RST एक ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे 0 0 0 0 0. समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख कर जाना, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख के जाना. अरे तुम अभी तक क्या बोलते डमी रो इंसर्ट करते थे ना, यहाँ पे आपने डमी कॉलम इंसर्ट किया, दैट्स इट. बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है. हाईएस्ट एलिमेंट ढूंढो यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमाइज है. हाईएस्ट मेरे को 39 दिख रहा है. आप देखो थोड़ा सा, कहीं अपन गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, 39 है. इस 39 को सबसे माइनस करोगे, यहाँ पे 0 0 0 इंसर्ट करोगे, दैट्स इट. फिर रो मिनिमम परफॉर्म करोगे, कॉलम मिनिमम परफॉर्म करोगे, फिर चेक करोगे नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ मैट्रिक्स है क्या, तो आप चेक करोगे. यहाँ पे आ रहा है स्टेप 4 मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस 4 है और नंबर ऑफ मैट्रिक्स 5 है, तो वापस से वही अनकवर्ड एलिमेंट वाला परफॉर्म करोगे, ठीक है. फिर से वही चीज़ है. अब यहाँ पे सेम आ गया. अब क्या करोगे? असाइनमेंट करोगे, दैट्स इट. क्वेश्चन असाइनमेंट शेड्यूल बनाओगे, खत्म. डन. क्वेश्चन नंबर 5 देख लो एक बार, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है. अब इन्होंने यहाँ और यहाँ दिया है, इन्फिनिटी डालो और क्वेश्चन को सॉल्व करो. इन्फिनिटी डालो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. क्वेश्चन बैलेंस है, क्वेश्चन बैलेंस है.
ठीक है, बैलेंस का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये कॉस्ट दे दिया है तो क्वेश्चन मिनिमाइजेशन भी है। स्टेप नंबर 1 क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज इट इज प्रोसीड करो। स्टेप नंबर 1 अगर क्लियर है तो एज इट इज प्रोसीड करो डियर। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इन्फिनिटी से कुछ भी चीज प्लस करोगे माइनस करोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। रो मिनिमम में इन्फिनिटी ही आएगा, कॉलम मिनिमम में भी इन्फिनिटी ही आएगा, बस दैट्स इट। और जब एक बार इन्फिनिटी बोल दिया तो ये जो एलिमेंट है ना, ये जो प्लेसेस है कभी भी सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, ये एलिमेंट्स कभी भी सेलेक्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो एक बार। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हैज एक्सेप्टेड 5 न्यू केसेस, 5 नए केसेस इन्होंने एक्सेप्ट किए, डन। The estimated number of days required by each of their 5 employees for each case are given below, where dash means that particular employee cannot be assigned particular case. Okay, dash नहीं लिखने का, अपन ने फटाफट से जाके infinity लिख देने का। Determine the optimal assignment, okay, of cases of the employees so that number of days required to complete this 5 cases will be minimum. टोटल नंबर ऑफ डेज आपको कम से कम चाहिए ऑब्वियसली। क्वेश्चन बैलेंस है क्या चेक करो, इधर 5 इधर 5 है, फटाफट से बताओ क्वेश्चन बैलेंस है क्या एंड मिनिमम है। अगर स्टेप नंबर 1 डन है तो आगे का पूरा स्टोरी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 6, यस एवरीवन, सिंपल था ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 बस गाइज लास्ट हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद से आप लोगों का पार्ट 2 है, ठीक है, जहां से हम लोग सीक्वेंसिंग करेंगे। ये सीक्वेंसिंग के मिसलेनियस क्वेश्चन है, मेक श्योर आज के आज ही ये क्वेश्चन चेक करो, ठीक है, फटाफट से खुद से सॉल्व करो। एक बार प्रैक्टिस हो जाने दो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, बार बार नहीं करना पड़ेगा। बाद में सिर्फ 2 क्वेश्चन मार्क करना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 2, 2, 3, 4 कर लिया ना तो ये चैप्टर डन, असाइनमेंट डन हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन 2, 3, 4 इस चैप्टर के लिए, असाइनमेंट के लिए 2, 3, 4 मार्क कर लो। एग्जाम मोमेंट पे सिर्फ उतना ही देखा, मोर देन इनफ है, डन। बट एक बार आज मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंसिंग, राइट, ओके। सो गाइस विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। Bye-bye.